मिनर्वा मिल्स केस 1980। इस केस में गवर्नमेंट अपनी नेशनलाइजेशन की पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए एक एक्ट बनाती है जिसका नाम होता है सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग एक्ट 1974। और इसी एक्ट के तहत मिनर्वा मिल्स नामक एक कंपनी, जो कि एक टेक्सटाइल कंपनी है कर्नाटक की, इसका वो नेशनलाइजेशन कर देती है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन टेक ओवर कर लेती है। अब एक प्राइवेट कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन टेक ओवर कर लेना मतलब कंपनी हड़प लेना, तो कंपनी का फंडामेंटल राइट तो वायलेट हो गया। तो कंपनी पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास में मेन क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये एक्शन लिया है ये कितना सही है, वो कितना नहीं है सही। तो जस्टिफिकेशन मांगती है सुप्रीम कोर्ट, किससे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने जस्टिफिकेशन में बोलती है कि वर्कर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक्शन लिया है, वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये एक्शन लिया है नेशनलाइजेशन का, क्योंकि कंपनी ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही है, कंपनी ठीक से प्रोडक्शन नहीं कर रही है, तो वर्कर्स को दिक्कत हो सकती है इसीलिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी बोलती है कि हमने जो काम किया है ये हमने डीपीएसपी के अकॉर्डिंग किया है, क्योंकि डीपीएसपी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो हमें गाइड करती हैं कि आप वर्कर के इंटरेस्ट में काम करो, आप देश हित में काम करो। तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है यार कि क्या बड़ा है यहाँ पे भाई, फंडामेंटल राइट बड़ा है कि डीपीएसपी बड़ा है? तो इसके बीच में क्वेश्चन उठता है। इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में बैलेंस बना करके काम करना है। ये इस केस का मेन मसला ये निकलता है। बट देखने वाली बात यह है कि मिनर्वा मिल्स केस, जो कि अपने आप को फिर से वापस प्राइवेट कराने गई थी, वो तो अपना केस हार जाती है। उसका नेशनलाइजेशन हो गया तो हो गया, वो वापस से कोई स्टेटस को नहीं होता, वापस से उसको अपना स्टेटस प्राइवेट वाला नहीं मिलता है, वो नेशनलाइज होकर रह जाती है। और जो चीज़ उससे निकल के आती है इस केस में क्या, कि इस केस के माध्यम से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को फिर से सुप्रीम कोर्ट ने रीएफर्म कर दिया कि पार्लियामेंट की पावर जो होती है अमेंडमेंट करने की, उसकी एक लिमिट होती है। वो लिमिट बताता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर में हमारा डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, ये कुछ पार्ट्स हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के, जिनको अमेंड नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट इस डॉक्ट्रिन को फिर से रीअफर्म कर देती है और मेन कंक्लूजन इसका यही निकलता है इस केस का। थैंक यू।